वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हमारी करंट अफेयर की क्लासेस आने वाली हैं। तो आज है 11 जुलाई 2024। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर का नया बैच। डेली आपको यहाँ पर करंट अफेयर सीखने को मिलेंगे, ठीक है। आज और हमारे बाकी कोर्सेज चल ही रहे हैं रीजनिंग और मैथ्स के, जिनको आप जाकर के हमारे चैनल पे स्टडी कर सकते हैं। ओके, चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, मुस्लिम वुमेन आर एंटाइटल टू सीक एलिमनी। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, कल ही आई है रूलिंग, जिसमें कि जो हमारा पुराना शाहबानो केस है वो भी काफ़ी पॉलिटिकली चर्चा में आ गया। इसके बाद ये रूलिंग आने के बाद जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यहाँ पर हम लोग एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ते देखिए। ऑन 10 जुलाई 2024 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट डाइवोर्स्ड मुस्लिम वीमेन आर एंटाइटल्ड टू सीक मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 135 ऑफ CRPC। क्या बोला? अंडर सेक्शन 125 CRPC क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड के अंदर जो 125 सेक्शन है, उसके अंदर क्लियरली जो लिखा हुआ गाइडलाइंस है, उसके अंदर से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो मुस्लिम वुमेन है उनको एलिमनी का पूरा राइट मिलेगा। यानी कि डाइवोर्स होने के बाद जो उनके हस्बैंड है उनको उनके जीने खाने का खर्चा देना पड़ेगा। मोटा मोटी बात ये है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट कल यानी कि वेडनेसडे यानी 10 जुलाई को अपने डिसीजन में दिया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। ये डिसीजन जो लिया गया है, इसमें दो ऑनरेबल जजेस हैं जिनकी बेंच ने ये निर्णय दिया है। कौन कौन से जजेस हैं? जस्टिस BV नागनाथम और दूसरा AG मसीह। ये दोनों ने ये जजमेंट को पास किया है, ठीक है। जिसमें जस्टिस BV ने क्या कहा कि देयर कैन नॉट बी disparity in receiving maintenance on the basis of the law under which a woman is married or divorced. The same cannot be the basis of discriminating a divorced woman entitled for maintenance, ठीक है। ये जस्टिस ने कहा, ठीक। ये बहुत पॉलिटिकली चर्चा में भी आ गया है कि इसके बाद एक दो केसेस और जो सामने आए हैं, केसेस इन द सेंस कि पॉलिटिकली ये बहुत मुद्दा गर्म हो गया है, क्योंकि 1986 में जो एक और एक्ट आया था, जहां पर राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था 1986 में शाहबानो केस में, उसके अगेंस्ट में अब बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सारी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज जो है आपस में डिबेट भी कर रहे हैं। आप न्यूज़ चैनल में काफ़ी देख रहे होंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर वर्डिक्ट दिया है कि अब जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी एलिमनी का राइट है, ठीक है। इस पर जो और लोगों ने विरोध भी किया है कि उन्हें पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से चलना है। खैर वो सब दूसरा मैटर है। ये आपके लिए आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड न्यूज़ की तरफ। सेकंड न्यूज़ में क्या बोला आपने? भारत एंड ऑस्ट्रिया ऑन सेम पेज टू एंड यूक्रेन वॉर। अभी करेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गए थे, जहां पर उन्होंने ऑस्ट्रिया के दौरे पे गए थे, जहां पर उन्होंने यूक्रेन वॉर को एंड करने के लिए एक बढ़िया स्टेप उठाया, जिसमें कि कहा गया कि PM मोदी ऑन वेडनेसडे यानी कि 10 जुलाई को क्या कहा कि सॉल्यूशन टू यूक्रेन क्राइसिस का जो सॉल्यूशन है वो युद्ध भूमि में नहीं निकल सकता और रणभूमि में नहीं निकल सकता, कैन नॉट बी फाउंड ऑन बैटलफील्ड पे ये मसला हल नहीं हो सकता, इसका समाधान नहीं मिल सकता, ठीक है। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 41 ईयर्स में पहले प्रधानमंत्री हैं जो ऑस्ट्रिया में विजिट करने के लिए गए, ठीक है। ओके, चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला आज का करंट अफेयर है कि कल जो है वो 13 असेंबली स्टेट्स में इलेक्शन हुआ। कितने में? 13 असेंबली स्टेट्स में इलेक्शन हुआ, ठीक है। 13 असेंबली सीट्स में इलेक्शन हुआ, जो कि 7 स्टेट्स में इलेक्शन की प्रक्रिया यहाँ पर चली, ठीक है। 7 स्टेट्स में इलेक्शन की प्रक्रिया चली और इसका इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो 13 जुलाई को आएगा। अच्छा, अभी इलेक्शन क्या होता है? बाइपोल इलेक्शन से कई सीट्स अब खाली होती हैं। इसका आशय ये है कि अभी कई सारे जो विधायक थे स्टेट्स के, उन्होंने अभी लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, वहां पर उसे जीता। अब दोनों हाउस में आप नहीं रह सकते, यानी कि या तो आप लोकसभा में रहेंगे या आप विधानसभा में रहेंगे, तो आपको एक सीट को छोड़ना पड़ेगा। किन्हीं भी एक सीट को छोड़ेंगे तो वहां पर
जब भी वो सीट वैकेंट होती है तो 6 महीने के अंतर्गत दोबारा इलेक्शन कराना पड़ता है। तो 10 जुलाई को ये इलेक्शन कंडक्ट हुए और भी कारण हो सकते हैं, सीट खाली हो रहा है, वैकेंट सीट में इलेक्शन होते हैं, उसको बाइपोल इलेक्शन कहते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो 7 स्टेट्स में 10 जुलाई को अलग अलग जगह पर इलेक्शन हुए, जिसका रिजल्ट जो है 13 जुलाई को हमें मिलेगा, ठीक है। 13 जुलाई को हमें बाइपोल इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, ठीक। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यूरोप ने लॉन्च किया है अभी अपना एक रॉकेट स्पेस में, ठीक। यूरोप ने ऑन ट्यूसडे अपना रॉकेट स्पेस में लॉन्च किया, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए ने एरियन 6 रॉकेट को सक्सेसफुली ट्यूसडे को लॉन्च कर दिया है, करेक्ट। अब इससे एरियन क्या है वो देखते हैं आगे, ठीक। इट रिलीजेस सैटेलाइट्स। अब ये क्या करेगा, रॉकेट एरियन जब जाएगा सैटेलाइट में, सैटेलाइट की ऑर्बिट में, वो रिलीज करेगा क्या, सैटेलाइट्स, मतलब अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट रिलीज करेगा, जिससे यूरोपियन नेशन, अब यूरोप जो है वो इंडिपेंडेंट एक्सेस कर सकता है स्पेस में, ठीक है। अब उसको वहां पर यूरोप की सैटेलाइट भी अब अवेलेबल है, ठीक। अब एरियन के बारे में पढ़ते हैं। एरियन 6 क्या है? एरियन 6 है, ये सबसे पहले बिल्ड किया गया, ये बिल्ड हुआ है कितने में, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन यूरोज में, ठीक है। 4 बिलियन यूरोज में बिल्ड किया गया है। इट वॉज सेलेक्टेड बाई ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा सेलेक्ट किया गया था। कब? 2014 में, 2014 में सेलेक्ट किया गया था। इट विल बी एबल टू प्लेस सैटेलाइट, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ये सैटेलाइट प्लेस करने के लिए पूरा केपेबल है, पूरा एबल है। कहाँ पर? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट विच इज 36,000 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस, ठीक है, अबव अर्थ, वहां पर ये क्या करेगा, जाकर के सैटेलाइट को इस्टेब्लिश करेगा। ये एक इमेज है जो कि वहाँ ईएसए के द्वारा हमें ईएसए के द्वारा अपलोड की गई है, आप जाके गूगल में देख सकते हैं, ठीक है। जो अगला और लास्ट आज का हमारा करंट अफेयर है वो है, जो सबसे ज़्यादा हमारे को कंट्रीब्यूशन है भारत के एनर्जी रिसोर्सेस में, वो अभी भी रशिया से ही आ रहा है, और रशिया ही अभी तक और आगे भी हमारा जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बना रहेगा। क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब रशिया गए तो उनकी और वहाँ के प्रेसिडेंट पुतिन की बातचीत में ये डिस्कस किया गया कि $100 बिलियन 2030 तक, 2030 तक भारत और रशिया के जो ट्रेड हैं, वो ट्रेड गोल को $100 बिलियन के लिए वो लोग सेट करने की वहाँ पर डिस्कशन करके आए हैं, ठीक है। अब वहाँ के एक हमारे रशियन एम्बेसी के एक वो भी है चार्ज ऑफ अफेयर्स, कौन है? रोमन सर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि रशिया इज कमिटेड टू रिमेन द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज एनर्जी। जो भारत की एनर्जी है उसके लिए अभी भी रशिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ही रहेगा, ठीक है। और फूड सिक्योरिटी के लिए चाहे क्रूड ऑयल हो गया, कोल हो गया, एनर्जी हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, सभी के लिए जो रशिया है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहेगा, ठीक है। ये आज का करंट अफेयर था, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक। हमारी करंट अफेयर की क्लास रोज चलेगी, आपको रोज इस पर फोकस करना है, और आपको बस इतना करना है कि इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बहुत एफर्ट लगता है ऐसे कंटेंट बनाने में, ठीक है। अभी हमारे पैरेलली रीजनिंग और मैथ्स के बैच चल रहे हैं, आप उनको जाके अटेंड कर सकते हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे, ठीक। इसके बाद हम क्वेश्चन ऑफ द डे भी पोस्ट करते हैं, जिस क्वेश्चन को आप देख के सीख सकते हैं कि किस प्रकार से और कहाँ पर वो क्वेश्चन है। ये आपके क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, एसएससी, कोई भी स्टेट पीएससी, रेलवे, बैंकिंग, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, ठीक है। कीप लर्निंग, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, शेयर कर दीजिए।